धार्मिक झंडा को जलाने का क्या मामला है, आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या है मामला। जो आदिवासी का पहचान, आन बान और शान जो झंडा माना जाता है, आज असामाजिक तत्वों द्वारा उनको जलाया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? सबसे पहले आपका चैनल को हार्दिक जोहार। ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जब से झारखंड राज्य अलग हुआ और एक तरफ से ज़मीन की लूट भी चल रहा है, ये कमी नहीं है, दूसरी तरफ से आदिवासी लोग बखूबी जाग रहे हैं और जिससे देख करके अन्य धर्मों के लोग सतर्क हो गए हैं और इन्होंने पड़ताड़ने की काम कर रहे हैं, इन्होंने झंडा जलाने की काम कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीन लूटने की काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सरासर सरकार का गलत है, सरकार का नीति ही गलत है। मैं सरकार पे दोष देना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी किसी को कुछ नहीं करता है, किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ अपने झारखंड वासियों के लिए, अपने राज्यवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए ये एक एकता का काम करते हैं, धार्मिक को बढ़ावा देते हैं, सरना धर्म को बढ़ावा देते हैं या आदिवासी धर्म को बढ़ावा देते हैं, किसी को कुछ करते नहीं हैं और तमाम धर्मों को सम्मान देते हैं। लेकिन यही है इनकी ज़मीनों में लालच। आदिवासियों के बीच में जो धार्मिक ज़मीन है, जो रैती ज़मीन है, जो तमाम तरह के इनके पास संपत्ति है, इनकी सिर्फ लालच है और लालच के चलते ही ये झंडा को जलाया जाता है, इसकी धर्म आस्थाएं को नुकसान पहुंचाता है, इनकी ज़मीनों पर नुकसान पहुंचाती है, धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़ की जाती है। आदिवासी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमेशा प्रतीक पूजक और शांति प्रिय लोग हैं ये लोग, लेकिन आए दिन झारखंड में आदिवासियों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। क्या इसका असर, अभी कई रैलियां हो रही हैं, चाहे आपका आदिवासी कोर्ट का सरना कोर्ट को लेकर के हो या अन्य, अभी सभी खतरा महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां जो सामने आई, गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे मिटता नजर आ रहा है? क्या इस जमीन से जोड़ करके देखा जाए? ये जो सारी बातें आपने सवाल किया, ये सारी बातें सत्य है कि आदिवासी लोग गौरवशाली इसका इतिहास रहा है और इन्हें जहाँ तक कि ज़मीन की बात हो या झारखंड की बात हो या तो यहाँ के धार्मिक आस्थाओं की बात हो, ऐसे ऐसे जगहों में आदिवासी की यही ज़मीन हो, यही धार्मिक हो, तमाम चीज़ों के लिए इन पर जो आदिवासियों में चौतरफा हमला हो रही है, इनकी कहीं न कहीं सरकार जिम्मेवार है और इनकी जो विधायक जो है, सांसद जो है, ये भी साथ साथ इनकी जिम्मेवार है। अभी कहा जाए झारखंड में आदिवासी प्रधान मुख्यमंत्री, आदिवासी विधायक, राष्ट्रपति जो है आदिवासी है, तो कहीं न कहीं आपका पकड़ मजबूत है, फिर भी आप हाशिए पे हैं, आपका कहीं सुना नहीं जा रहा और धीरे धीरे इनका पतन जैसे कहा जाए वैसे हो रहा है। तो क्या, कैसे आप समझते हैं इस सारी बातों को? नहीं, ये तो सत्य है कि हमारे आदिवासी जो है, आदिवासी से जो आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री भी है और ये सौभाग्य है कि हमारे देश का माने सर्वोच्च पद है, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी है। यहाँ तक कि गांव में भी सरपंच, मुखिया, तमाम चीज़ें हैं, वो भी आदिवासी लोग हैं। फिर भी कारण इनकी पीछे हमला होना, यानी एक कहावत मैं आपको सरल भाषा में कहना चाहता हूँ कि आदिवासी लोग ज़रूरत से ज़्यादा सीधा है और सीधा होने के वजह में इन पर हमला होती है। जो बाहरी तत्व है, बाहरी असामाजिक तत्व है,
इनकी ज़मीनों पर ज़्यादा नज़र है। जैसे अभी हम आपको बताना चाहता हूँ कि जब आदिवासी जैसे जैसे जगह वैसे वैसे हमारे झंडा का भी बृहद पैमाने पर बढ़ रहा है, जो धार्मिक झंडा है कहीं न कहीं उससे भी लोगों को तकलीफ़ है। मैं सभी धर्मों को तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ उनमें से जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो आदिवासी से जलन है, जो ये धरती से, ये झारखंड की धरती से या भारत देश की भूमि से जिसको प्रेम नहीं हो, वैसे लोग कुछ लोग हैं जो माफिया भूमाफिया कहा जाए या इसकी जो देशद्रोही का लक्षण कहा जाए, ऐसे लोग ही आदिवासी को प्रताड़ने की काम करते हैं। अभी आपने कहा कि जिनको भारत भूमि या झारखंड भूमि से प्रेम नहीं है, सभी यहाँ हैं और सभी अपना अपना धर्म मान रहे हैं, तो सीधा सीधा आपका इशारा किस ओर है? नहीं, इशारा देखिए, इशारा तो कहीं न कहीं ये लोग जो है भूमाफिया लोग हैं, ये लोग अपने धर्म का सहारा लेकर के ऐसे लोग ही धर्म के बीच में अपवाद फैलाते हैं। ये झूठा नहीं है, ये सत्य है, 100% सत्य है। तो ऐसे लोगों को सरकार की जो प्रशासन है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। यही लोग राज्य में, प्रदेश में, देश में दंगा फसादी करते हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि आदिवासी भी अलग अलग गुट और संगठन में बटे हुए हैं। क्या एक मंच पर लाने के लिए क्या आप पहल करेंगे? नहीं, ये हमारे विभिन्न 3200 जात हैं देश में, तो हमारे 500 तकरीबन 500 से 600 तक हमारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। और हम यहाँ पर जितने जनजाति के लोग हैं वे जातीय हिसाब से संगठन है, लेकिन जब भी हमारे आदिवासी पर ठेस पहुँचेगा तब ये लोग सारे लोग एक मंच पर आ जाएंगे, तमाम आदिवासी लोग एक मंच पे आ जाएंगे। जैसे भी जितने भी तरह के अगर वारदातें अगर होती हैं तो वो सारी संगठन आपके पक्ष में और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। परिचय। और यहाँ के, मेरा नाम जगदीश पान हुए। मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज लगातार आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार, और आज झंडा जलाने की प्रक्रिया हुई, ये लगातार कई स्थानों पर जलाया गया है, लेकिन आज एक बेहतर और बेहद तरीके से जलाया गया जो आदिवासी आज आक्रोशित हैं। तो इसी दरमियान हम आज उपस्थित हैं प्रेम साई मुंडा जी से, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों और क्या ऐसा हुआ जो आदिवासियों को झंडा जला रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, इस विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। जोहार प्रेम जी, और अभी आप लगातार इस तरीके के मामले से आप जूझ रहे हैं और लगातार आप संघर्षरत भी हैं कि आदिवासियों के हित और विकास के लिए आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है जो झंडा को लेकर के है, आदिवासियों का मान और सम्मान और एक शान है जो जलाया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, आज बैठक हुई धुमकुड़िया में झंडे जलाने को लेकर के, और अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं, महीना भर पहले, कि एक झंडा जलाया तो यहाँ उखाड़ के फेंका गया, थूका गया झंडा में, जो है यहाँ पर बरगाई में खाता नंबर 239 में। दूसरी घटना ये होती है कि करमटोली के मोराबादी मौजा में, जो डॉक्टर एस.एन. यादव के बगल में कुछ माफिया तत्व जो है सरना झंडा को उखाड़ के फेंक दिया, जला दिया गया। इस तरह की बात आई है। और एक बात आई है कि दलादली चौक में भी, वहाँ पर भी झंडा जलाने का, झंडा हटाने का बातें आई है। और भी मामले आए हैं जो ठाकुर गांव के क्षेत्र में। तो इस तरह जो हमले हो रहे हैं हम लोगों का, वो हम समझते हैं कि हमारी धर्म और संस्कृति पर हमला हो रहा है, और कहीं न कहीं झंडा बैनर के आधार पर वो ज़मीन को हड़पना चाहता है, और ज़मीन को हड़प करके वहाँ पर माफिया तत्व के लग करके उस एक ज़मीन को कब्जा करने का हमें लगता है कि प्लानिंग हो रहा है। हम यही कहेंगे कि हम आदिवासी लोग शांत स्वभाव के होते हैं और ज़्यादा ना छेड़े हम लोग को, नहीं तो जब आदिवासी को जब गुस्सा आ जाता है ना, तो हम समझते हैं कि जब तक कलेजा नहीं खाएगा ना तब तक शांत नहीं होगा, काट के खून नहीं पिएगा तब तक शांत नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ
प्रशासन, जिला प्रशासन से और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री से भी कि जहाँ जहाँ धार्मिक जो सांप्रदायिकता को लेकर तुल देने का काम कर रहे हैं, हमारे झंडे को मतलब जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाला समय में यदि 2-3 दिन के अंदर में, जैसे अभी बैठक हुई आपने कहा, यदि ये संज्ञान नहीं लेता है तो हम समझते हैं कि थाना भी घेराव करेंगे और यहाँ डीसी की आवास घेराव करेंगे। समय पड़ेगा तो राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में आदिवासी सरकार है, आदिवासी विधायक है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, देश में राष्ट्रपति आदिवासी है, फिर भी झारखंड में आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मामला को लेकर के मुख्यमंत्री से मिला गया, उनको जानकारी भी दी गई, लेकिन ऐसी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। कारण क्या, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने सही कहा कि देश के सर्वोच्च संस्था जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति पद वो हम आदिवासियों का है, और राज्य में भी हम आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री कोई रहे, आदिवासी रहे, गैर आदिवासी रहे, लेकिन यदि हम किसी मुसलमान का टोपी उठा देंगे तो अच्छी बात है क्या? किसी पंजाबी समाज के पगड़ी को उखाड़ देंगे तो अच्छी बात है क्या? देखिए, हम सीधे साधे लोग हैं और सरकार रहने के बावजूद भी हमारा जो काम नहीं हो रहा, हमारा न्याय, हमारा धर्म संस्कृति रक्षा नहीं हुआ, तो वो आदिवासी नहीं हो सकता है। हम इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी क्यों इतना हमला हो रहा है? ज़मीन लूटी जा रही है, रैत ज़मीन तो छीना ही जा रहा है, साथ में हमारी भूमिहरी पहने ज़मीन को, खुदकट्टी ज़मीन को छीना जा रहा है। और दूसरी बात कि जहाँ तहाँ देखिए आदिवासियों का विकास को लेकर कहने का मतलब है, ये जो हेमंत सोरेन बने हैं, तो बनने के बाद हम देख रहे हैं कि आदिवासियों का चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो इसलिए ऐसा हमला होने से लोकतंत्र जनता के बीच बसता है। मुख्यमंत्री आदिवासी हो, गैर आदिवासी मतलब नहीं है। यदि आदिवासी भी है, यदि आदिवासी की रक्षा नहीं कर सकता है और उसकी ज़मीन और धर्म और झंडे का रक्षा नहीं कर सकता है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे, चाहे कोई हो। देखिए, लगातार ज़मीन का जिस तरह का कारोबार फल फूल रहा है, आदिवासियों को ज़मीन जो छीना जा रहा है, इतना भारी भरकम संविधान में इसका प्रोसेस है, धाराएं हैं, फिर भी धड़ल्ले से इसका कारोबार हो रहा है। तो कहाँ चूक हो रही है, या सरकार से चूक हो रही है? सरकार के द्वारा चूक हो रही है। हम लोग समाज के लोग, संगठन के लोग के माध्यम से सरकार और संगठन का तालमेल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। लेकिन जो रांची में देखने को मिल रहा है, झारखंड में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो यहाँ की ज़मीन के कानून का, जो CNT एक्ट की धाराओं का, 46 का, 49 का, सभी तरहों का वायलेशन किया जा रहा है। किसके सह पर? एक माफिया, एक अफसर को देखते होंगे कि गैर आदिवासी लोग जो हमारा ज़मीन छीनने के लिए फर्जी हुक्मनामा का बनाया जाता है, और फर्जी हुक्मनामा बना करके कोर्ट में केस करता है। केस करने के बाद हमारा आदिवासियों को दौड़ाया जाता है, हमेशा दौड़ते थक जाता है, एक तरफा डिग्री दे करके कब्जा करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपका मंच के माध्यम से, यहाँ की सरकार, कहने का मतलब सरकार क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सभी चीज़ों को जो है एक होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और जो हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मांग करना चाहता हूँ आपको, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि आदिवासी का ज़मीन का इतनी वायलेशन हुई है, यदि यहाँ CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं और CBI की जांच किया जाए, तो हम समझते हैं कि एक भी आदमी यहाँ पर ज़मीन मतलब बाहरी नहीं लूट पाएंगे और आदिवासियों की ज़मीन बचाने का काम होगा। अभी तुरंत में ज्वलंत मुद्दा है, झंडा जलाया गया, आदिवासियों का झंडा जो है उसको जलाया गया है, लेकिन अभी तक आदिवासी जितने संगठन हैं वो मुखर होकर के बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? उनको झंडा से लगाव नहीं है? नहीं, झंडा से लगाव है। बहुत सारे संगठन को मालूम नहीं होगा, ये संज्ञान में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसको जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं। यदि झंडा उखाड़ा जा रहा है तो अविलंब आदिवासी जग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन के अंदर में झारखंड में एक जलजला को देखने को मिलेगा। और झंडा उखाड़े या ज़मीन छीने, हम लोग कम से कम आदिवासी लोग, आदिवासी जन परिषद के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई हो। कोई इजाज़त नहीं देता है कि आपकी झंडा को, आपकी सांप्रदायिक भावना को छेड़छाड़ करेगा,
तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे क्या योजना है झंडा को लेकर या आदिवासी ज़मीन को लेकर के? क्या सरकार से या समाज से या अपने जाति समाज से क्या आशा रखते हैं या योजना क्या है? हमारी योजना ये है कि अभी आपने देखा होगा कि धूमकुड़िया में बैठक हो रही है, हम लोग भी बैठक कर रहे हैं और पारी पारी से रूल ऑफ लॉ पेपर का हम लोग दस्तावेज़ तैयार करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे और जहाँ डिग्री हुई है और डिग्री होने के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है तो उस पर भी विद्रोह करने का काम करेंगे। जैसे कि रांची में ही 4,500 जो है एसीआर कोर्ट से आदेश देने के बावजूद भी आदिवासियों को दखलदानी नहीं दिया गया है। इसलिए झंडा हो, हमारा सरना झंडा हो, चाहे ज़मीन हो, इस पर जो बैठक हो रही है ये व्यापक बैठक करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और अविलंब इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रखर तेज करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे और उलगुलान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम है अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद प्रेम शाही मुंडा। आज हम लोग बहुत ही मजबूरीवश वाहन लोग को हम लोग कोई आंदोलन में हम लोग का रोल अदा करने का हक नहीं है, यानी कि नहीं बनता है, लेकिन हम लोग एक धार्मिक वाहन है। हम लोग आदिवासी समाज के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ जो आज हमारे बीते दिन सरूल के बाद राम प्यारी हॉस्पिटल के बगल में जो हमारा धार्मिक झंडा जिसको हम लोग अपने हर पूजा कार्यक्रम में उसको स्थापित करते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग अपना शक्ति के स्वरूप मानते हैं और उसी के आधार पर उसको हम लोग स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं। तो उसको जो जिन्होंने भी असामाजिक तत्वों ने इसका अपमान किया है, उखाड़ के फेंका, जलाया, कुछ भी किया, इसके लिए हम लोग बहुत ही तहे दिल की उससे हम लोग गुस्साए हुए हैं और हम लोग का जो सामाजिक भावना है उसको लोगों ने ठेस पहुंचाया है। इसे हम लोग बहुत उग्र हैं। इसलिए हम लोग को पाहन लोग को हमारे सामाजिक अगुवा ने जो इसका पहल किया जिला प्रशासन से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। ठीक उसके दूसरे दिन 25 मार्च को लोअर करमटोली राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल के समीप आप देखेंगे सड़क किनारे सरना झंडा लगी हुई थी। साथ ही रामनवमी का माहौल होता है, रामनवमी का झंडा लगा हुआ था। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये हमारा सरना झंडा है, ये लगी हुई थी। और साथ ही आप सरना झंडा के साथ रामनवमी झंडा भी लगा हुआ देख सकते हैं। ये सभी झंडे समान रूप से लगे हुए थे, लेकिन एकाएक ये मैसेज आता है सोशल मीडिया में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी भाई हैं शाम 5:30 बजे एसएन यादव ग्राउंड करमटोली पहुंचे, रामनवमी का झंडा लगाना है, जय श्री राम। ठीक है। और इसके बाद जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना होती है, झंडे को सीधे तौर पर उखाड़ के फेंका जाता है, रामनवमी का झंडा लगाया जाता है और सरना झंडा के जो भी सबूत थे उसको मिटाने के लिए जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना सिर्फ करमटोली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि झारखंड के कई क्षेत्रों में हुई है। बात दला दिल्ली की भी थी, बात बुढ़मू प्रखंड की भी थी, बात हजारीबाग जिले की भी है। तो तमाम जगहों पर ये सारी घटनाएं घटी है। तो इस घटना से हमारा पूरा समाज आहत है और आक्रोशित है। मैं नहीं चाहता कि इस राज्य में अशांति हो। जिन लोगों ने जिन मकसदों के तहत इस प्रकार की घटना की है और दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया है, मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि आप विलंब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और इसका सारा जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा।